अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका फर्स्ट वाला पार्ट है। उन्होंने बोला है कि ग्राफ ड्रा करना है। हम लोगों ने ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं टोटल हमें 14 दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सब के ग्राफ ड्रा करने। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें ये जो हम लोग कार्टियन प्लेन ड्रा करते थे वो ड्रा कर लेते हैं एक दफा। ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स प्राइम जो कि नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है हमारे पास। ये वाई प्राइम ये नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव होता है हमारे पास। अब ये पॉइंट जो होता है वो ज़ीरो होता है हमारे पास। और अगर हम लोग इस साइड पे जाएं, ज़ीरो की ये रीजन है, ये ज़ीरो होता है। इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों की ज़ीरो होती है। अगर हम इस साइड पे मूव करें तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। ये ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। आगे इधर ऊपर जाएंगे, ये y है तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 2। ये ना जितना डिस्टेंस इधर मैंने रखा ना उतना ही इधर रख लेना। आप लोगों ने इक्वी डिस्टेंस रखना है और इंटरवल भी इक्वल रख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। लेकिन डिस्टेंस आप लोगों का ऐसे ही होना चाहिए कि जितना कि ये है ये 2 थोड़ा सा ऊपर कर लें, आगे 3। ठीक है, और ये अब नेगेटिव है तो -1 0 से इस साइड पे आएंगे तो x जो है वो नेगेटिव आएगा, ये आ जाएगा। मैंने ये लिख लिया। ठीक है, और ये आप लोगों के पास 0 इधर इससे नीचे आएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव, y -1 -2 -3। ये हम लोगों ने लिख लिया है। ये आप लोगों ने देख लेना है। हर ग्राफ में हम लोग इसी तरह राइट करेंगे, इसी तरह लिखेंगे। तो अब हम लोगों ने ग्राफ जिस चीज़ का ड्रा करना है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा करना है। तो x हमारे पास 2 कहाँ पे है? इस जगह पे है। x2 हमारे पास इस जगह पे है। अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें इस साइड पे ऐसे लाइन ड्रा कर दें तो इसका मतलब है x की वैल्यू तो उस ग्राफ में जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और दूसरी चीज़, इस पूरी जो अब हम लोग किस तरह ड्रा करेंगे? इस तरह इसको ड्रा कर लेंगे, क्योंकि इस पूरी जो वाई एक्सिस है इधर ऊपर को जाएंगे वाई इंक्रीज होगा, नीचे को जाएंगे वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक्स जो है वो हमारे पास क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। हम लोग अगर इस साइड पे ड्रा करेंगे तो एक्स इंक्रीज होता जाएगा, वाई की वैल्यू वही रहेगी। तो हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने ड्रा कर लिया है। तो ये x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरह ड्रा कर लेना। अब अगर देखें यहाँ पे इस पॉइंट में देखें x की वैल्यू 2 है, इस पे देखें x की वैल्यू 2 है क्योंकि ये x है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग y को देखें, y जैसे जैसे इधर आएगा वो डिक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस जगह पे y की 3 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है? इसके सामने है ना 3 है, लेकिन x की वैल्यू क्या है? 2 ही है हमारे पास। अगर हम इधर देखें x की 2 है, y की भी 2 है। अगर इधर देखें x की तो 2 ही है लेकिन y की 1 है। मीन जैसे हम ऊपर जाएंगे वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी y की, और नीचे आएंगे डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन x इज इक्वल टू 2 ही रहेगा हमारे पास। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। तो ये मैंने ड्रा कर लिया है। अब हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। ये 1 2 3 4। अगर आप लोग ग्राफ में करना चाहते हैं, ग्राफ में आप लोगों के पास इस तरह से बॉक्सेस बने होंगे, वहाँ पे आप लोगों को नंबरिंग देना भी इजी होगा। ये मैंने नंबरिंग दे दी है इनको। ये x है, ये y है, ये x प्राइम है और ये y प्राइम है।
ये है। अब देखना ये है कि हमने x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ ड्रा करना है। अगर x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ ड्रा करना है तो हम ढूंढेंगे x इज इक्वल -3 कहाँ पे है, x -3 इस जगह पे है, तो हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रा कर देंगे। अब ये एरो हेड जो है, ये वाले जो एरो हेड हैं वो ये चीज़ शो कर रहे हैं कि हमारे पास अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू हम जितनी मर्जी इंक्रीज कर लें, y 100 तक भी ले जाएं, x हमारा इतना -3 ही रहना है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये किस चीज़ का ग्राफ है, x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ है हमारे पास। इसके लिए एक थोड़ा सा और भी होता है कि हम लोग क्या करें, टेबल बना लें, टेबल में x इज इक्वल टू 2 रहे, y की वैल्यू हम 0 करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, लेकिन वो 2 ही रहे। उस तरह से भी हम कर लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम नेक्स्ट जाएंगे जिसमें डबल आ जाएंगे, दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोई हमें इक्वेशन ऐसी गिवन होगी जिसका ग्राफ ड्रा करना होगा, तो वो हम लोग वहाँ पे तो टेबल लाजमी बनाएंगे। चले नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट 3 वाला पार्ट ये है कि y इज इक्वल टू -1 का हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है। y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ हम लोगों ने ड्रा करना है, तो मैंने ये किया है कि ये सारा बना लिया है। अब देखते हैं y इज इक्वल टू -1 कहाँ पे है। अगर हम लोग देखें ये 0 है, ये -1 है, ये पूरी वैल्यू y, ये जो है वो y है, तो ऊपर है पॉजिटिव वैल्यूज हैं y की, ये वैसे शो किया हुआ है, ये नेगेटिव का साइन नहीं है, ये वैसे शो किया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जैसे इधर शो किया। तो ये y इज इक्वल टू -1 यहाँ पे है। तो हम देखें, हम इधर ऐसे ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर हम ऐसे ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका मतलब y की वैल्यू तो इंक्रीज होती जाएगी वो उस ग्राफ में, लेकिन y की वैल्यू तो उन्होंने क्या दी है, -1 दी है। तो हम लोग इसको यूं ड्रा कर लेंगे। ये आ गया y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा मैं इधर ही आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। y इज इक्वल टू 3 उन्होंने बोला है, तो y इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास इधर इस ये वाली लाइन लगा लेंगे, तो वो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बन जाएगा। ये मतलब मीन आपने सारा ये बना के फिर ये नहीं करना, फिर आप लोगों ने y इज इक्वल टू 3 का इस तरह से ग्राफ बना लेना। अब नेक्स्ट अगर 5 वाले पे जाते हैं, 5 वाले में उन्होंने बोला है कि y इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ बनाना है। अब y इज इक्वल टू 0 का मतलब है, या x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपके पास चलिए ये मैं ग्राफ ड्रा कर लिया है। ये आ गया हमारे पास x, और ये x प्राइम, ये y, और ये y प्राइम, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, -1 -2, ये 1 और ये 2 और ये 1। ये जितनी हमें ज़रूरत होगी ना हम उस लिहाज से कर लेते हैं, एक दो ज़्यादा कर लिया करें, कोई मसला नहीं। अब हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हम लोग देखें इस पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि जैसे हम ऊपर जाएंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऊपर जाते जाएंगे y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इससे नीचे आते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। लेकिन इस पूरे एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे तो हमारे पास जो है x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, अगर इस पॉइंट की बात करें ओरिजिन की। लेकिन अगर हम x एक्सिस के ऊपर की बात करें, वो सारा के सारे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 है, तो हम लोग सिंपल लाइन ड्रा कर लेंगे। और अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट नंबर 6 की बात करें, उन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल पूरे जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यूज ऊपर जाएंगे इंक्रीज होती जाएगी, नीचे आएंगे डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन x की वैल्यू पूरे y एक्सिस पे इस जगह पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास हम इसके ऊपर ही बिल्कुल सेम इसके ऊपर ही ड्रा करेंगे, ना इससे नीचे ड्राएंगे ना ही हम लोग इससे ऊपर जाएंगे या ना ही नीचे। ये मैंने ड्रा कर दिया y इज इक्वल टू
जीरो का ग्राफ ये आ गया। अब अगर हम लोगों ने ये बस इतना ही है। अब अगर हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ड्रा कर लेंगे और हम बता देंगे वाई एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स की क्या है, वैल्यू है 0 है, तो उस तरह से हम लोग ड्रा कर लेंगे। 7 वाला पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x। अब इस y इज इक्वल टू 3x को हम लोग किस तरह से करेंगे, पीछे जो जितने भी पार्ट किए हैं उसमें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 0 वो एक ही था। इसमें अब हम लोगों को क्वेश्चन में उन्होंने दो दे दिए हैं, दोनों वेरिएबल x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हम लोग y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है इसमें, और x को हम x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, इंडिपेंडेंट पहले देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वो होता है जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास वो वाला वेरिएबल होता है जो डिपेंड कर रहा होता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। किस तरह, लाइक x है, ये y है। अब x मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू मैं अगर 0 पुट करता हूँ, x अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो ये है हमारे पास, ये राफ इधर करने लगा हूँ, x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई है, 0। मीन x इंडिपेंडेंट था, आज़ाद था, हम लोगों ने अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू पुट की, लेकिन जब वैल्यू पुट करने से जो y की वैल्यू आई वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर। अगर x हमने 0 रखा है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर हमने x इज इक्वल टू 1 रखा है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3x, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई, तो ये आ गया। अब अगर हम लोग y की वैल्यू 2 रख लेते हैं, ये मैंने y की x की वैल्यू 2 रख ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 है। मीन जैसे हम लोग उसकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे, x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग ये पुट कर लिया, ऐसे किया करना, हम लोगों ने 2 नेगेटिव नंबर पुट कर लिया करने, 2 पॉजिटिव कर लिया करने हैं और 1 0 कर लिया करना है। तो ये पॉजिटिव वाले कर लिए, अब नेगेटिव वाले कर लेते हैं। -1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे -1 पुट कर लें। ये हम लोगों ने अपनी मर्जी से किए हैं, ये वाले नंबर जो हैं अपनी मर्जी से पुट किए हैं, तो ये आंसर आए हैं। ये हम इसकी मदद से हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो ये क्या आ जाएगा, -1 पुट किया तो -3 आ जाएगा हमारे पास, और -2 पुट कर लें x की जगह पे, इस में हम लोग पुट करते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 आ जाएगा। ये आ गया। अब इन ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, x एंड y। क्या आया पहला पॉइंट, ये 0 एंड 0 आ गया। ये x की 3 है, y की x की 1 है, y की 3 है, और ये x की 2 है, y की 6 है। ये -1 है, -3 है, और ये -2 है, और ये -6 है, ठीक है। ये आ गए हमारे पास पॉइंट। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। अब पहला पॉइंट ये 0 एंड 0 है, तो इस जगह पे अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट पे हम लोग देखें x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। अब हम देख लेते हैं x इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इधर देखें x इज इक्वल टू क्या है, 1 है, लेकिन उन्होंने बोला कि y यहाँ पे क्या है, 3 है। तो अगर हम लोग देखें x इस पूरी लाइन पे, अगर हम इधर लाइन ड्रा करते हैं तो x इधर पूरे पे 1 ही आएगा, ठीक है। अगर हम इधर लेके जाते हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हम उधर नहीं लेके जाएंगे, हम इधर ही रखें, इधर लाइन भी ड्रा नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि हम इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम लोग देखें, उन्होंने बोला कि y की 3 है, तो हम लोग देखें कि y कहाँ पे 3 आ रहा है। अगर x की 1 है, वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे x की 1 है लेकिन y इज इक्वल टू क्या है, 3 है, तो हम लोग ढूंढते हैं। तो ये इंटरवल मैंने 2, 4, 6 का बना लिया, कोई मसला नहीं है, हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना लिया। आप लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक कर लें, वो भी ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये जो डिस्टेंस है ना इनके बिटवीन, जो इंटरवल, ये आप लोगों ने सेम रखना है, कोशिश करनी है, क्योंकि फिर आप लोगों का जो ग्राफ है बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। लेकिन ये आप लोग, ये 1, 2 है, ये 2, 4 है, ये मैंने उस हिसाब से ले लिया जिस हिसाब से हमें जरूरत थी। तो ये हमारे पास किस तरह से होगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू
3 आनी चाहिए। ये है ना 1 और 3 का हमने ग्राफ प्लॉट करना है, वो पॉइंट लेके आना जहाँ पे वो पॉइंट हमने लिखना है जहाँ पे x 1 है लेकिन y 3 है। अब हमें पता है कि दोनों ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने हैं। तो ये देखें ये वाले, तो ये 2 है, y यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ y यहाँ पे 3 है लेकिन x यहाँ पे पूरी लाइन पे 0 है, हमें चाहिए x = 1। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें x 1 है और y यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, तो हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग देना है। ये y की वैल्यू 3 है, ये x है 1 है, तो ये हमारे पास 1 एंड 3 आ जाएगा पॉइंट। अब देख लेते हैं हम लोग x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू इस पूरी ड्रा करेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन y 6 कहाँ पे, इस जगह पे है, तो ये 6 y की 6 है। तो हम देखें इधर से देख लेते हैं हम लोग ना, ऐसे थोड़ा सा डॉटेड लाइन से भी जाहिर कर सकते हैं कि इस तरह, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे x = 2 है, y = हमारे पास क्या है 6 है, ये आ गया। अब देखें x = -1, x = -1 यहाँ पे है, -3 कहाँ पे है, इस जगह पे, ये -3 हम लोग लिख लेंगे इसको, तो ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि ये -2 और -4 के बिटवीन आएगी, तो ये आ गई हमारे पास। अब अगर देखें हम लोग x = -2, x = -2, y = क्या है -6, तो ये -2 और ये इधर -6, तो इसके आमने सामने हम लोग ये लिख लेंगे। तो अगर हम लोग देखें ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है। अगर हम लोग और भी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो वो इसी तरह हमारा ग्राफ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट अपने लिख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा था, 2 एंड 6, x की 2 थी, y की 6 है, ये 1 एंड 3 है, और ये 0 एंड 0 है, और ये -1 एंड -3 है। x की वैल्यू -1, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास y की होती है, तो ये -2 एंड -6, ये मैंने राइट कर लिया। और ये ग्राफ किस चीज का, वो आप लोगों ने ग्राफ में इधर लिख लें या इधर लिख लें, बता देना है कि ये किसका है, y = 3x का ग्राफ है हमारे पास। तो ये मैंने राइट कर लिया, तो आप लोगों के पास ये आ गया।